हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात की थी और मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अभी फिर से कहूँगा कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा बाकी है और इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा बाकी है। ठीक है, अभी हम डिटर्मिनेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट या सॉल्व द डिटर्मिनेंट विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन। तो जहाँ पे एक्सपेंशन का यूज नहीं करना है तो वहाँ पे हमें ओनली प्रॉपर्टीज के थ्रू सॉल्व करके आंसर निकालना है। ठीक है, और कुछ जगह पे एक्चुअली मैक्सिमम जगह पे अपने क्या करना होता है, प्रॉपर्टीज का यूज करके सिंप्लीफाई करना होता है और फिर एक्सपेंशन करना होता है। जब प्रॉपर्टी लगाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है तब फिर हम एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, और किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए जो मेन कंडीशन है या फिर क्या चीज़ें स्टेप्स होना चाहिए उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है इफ एक्स वाई जेड ऑल आर डिफरेंट। देखो इसमें मैं दो क्वेश्चन एक साथ करूंगा। ऑल आर डिफरेंट, देन ऑल आर डिफरेंट एंड वैल्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब और जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। देन ठीक है, क्या तो लिख सकते हैं प्रूव दैट या लिख सकते हैं फाइंड आउट। देन प्रूव दैट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस करूंगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले मेरे डिटर्मिनेंट में क्या करता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ डिटर्मिनेंट को एक्चुअली एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा हमें, कुछ जगह पे नहीं करेंगे तो अलग बात है, पर हम कोशिश करेंगे कि डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बन सके। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनने से क्या होगा कि एक्सपेंशन ईजी हो जाएगा। एक्सपेंशन में जो टर्म्स आएंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कॉलम थर्ड है, कॉलम थर्ड है, ये समेशन ऑफ टू नंबर्स लिखा हुआ है। समेशन ऑफ टू नंबर्स लिखा हुआ है तो बाय प्रॉपर्टी। अब देखो सीबीएसई में एक्चुअली प्रॉपर्टी नंबर याद रखना पड़ता है तुम्हें, और बाकी हर स्टेट बोर्ड में या फिर कहीं हो जेई हो या प्रॉपर्टी नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी याद रखो इसमें काम हो जाता है। ठीक है, तो बस प्रॉपर्टी हमें याद है कि किसी भी हो या कॉलम को अगर दो नंबर की समेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, तो उसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस प्रॉपर्टी का यूज करके नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने बता दी, यहाँ पे चाहे लिखे है ना बाय दिस प्रॉपर्टी। ठीक है ना, किस प्रॉपर्टी के थ्रू लिखे वो तुम्हें पता है, तो लिखता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा लिख के इसे सॉल्व करो। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। यहाँ पे कोई दिक्कत इस स्टेप में, इस स्टेप में कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो से एक्स कॉमन आ रहा है, सेकंड रो से, थर्ड रो से जेड। ठीक है, कॉमन ले लो। देखो ये डिटर्मिनेंट तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, देखो R1 से लिया एक्स कॉमन, R2 से लिया वाई कॉमन, R3 से जेड कॉमन, तो ये बाहर आया एक्स वाई जेड। अब बचा क्या है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो एक ही स्टेप में दो काम में करने जा रहा हूँ। ठीक है, समझ में नहीं आया तो बता देना। देखो एक्चुअली मेरे को दिख रहा है कि ये और ये डिटर्मिनेंट कुछ हद तक एक जैसा है। ठीक है, एक जैसा बनाएंगे हम, पर दिखने में लग रहा है ना एक जैसा। एक्चुअली तीनों के कॉलम जो है इक्विवेलेंट एक जैसे हैं, बस क्या है इसमें 1 यहाँ पे है, उसमें 1 यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस वाले को या इस वाले को, किसी को भी, इसको या फिर इसके जैसा बना दो या इसको इसके जैसा बना दो। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसी में चेंज करते हैं। अब इसमें क्या क्या चेंज करना है तुम्हारे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज करना है। देखो इसे मेरे को यहाँ पे जाना है,
तो इसे यहाँ पे जाएंगे। एक चेंज ये हुआ, देखो C1 को मैं चेंज करूंगा C2 से और C2 को C1 से, मतलब दोनों का आपस में इंटरचेंज। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन साथ में आता है। प्रॉपर्टी 2 थी आई थिंक अपनी शायद, ठीक है। अब देखो एक चेंज तो दिखा दूं मैं, एक और चेंज अगर मेरे को करना होगा, ठीक है, चलो एक चेंज करके देखते हैं, एक चेंज करके देखते हैं, स्टेप लिखते हैं, ठीक है, बाद में अपन स्टेप कम करेंगे। एक चेंज कर रहा हूँ मैं, क्या इस वाले डिटरमिनेंट में, ठीक है, इस वाले सेकंड वाले में चेंज कर रहा हूँ कि C1 और C2 को इंटरचेंज का साइन होता है। अब इंटरचेंज आएगा तो एक माइनस आएगा, देखो ये एरिया लिख रहा हूँ, इसमें एक माइनस हो रहा हूँ, ठीक है। x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव आया तो क्या आ गया, माइनस का एक्स वाई जेड, नेगेटिव बाहर ले जाना, ठीक है। अब देखो इंटरचेंज हो गया तो यहाँ पे आ गया अपना x y z 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे कोई डाउट? अब देखो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इससे फिर से इंटरचेंज करूँ, फिर से इंटरचेंज करूंगा तो एक और नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऑपरेशन ये करना है अपन को, C3 को C2 से इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। मैं लिख देता हूँ प्लस x y z और आई थिंक ये आ जाएगा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। अब देखो अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो डिटरमिनेंट दोनों में कॉमन ले सकते हैं। अगर ये डिटरमिनेंट में कॉमन लेता हूँ तो इधर बचता है 1, इधर कितना होता है प्लस एक्स वाई जेड, तो ये बच रहा है 1 प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1 इक्वल टू 0 चलता जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो नॉर्मली मैंने कहा था इसके साथ में दो क्वेश्चन कर रहा हूँ एक साथ, एक्चुअली बहुत सी बार इसकी वैल्यू पूछी जाती है तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे पर इसके हमेशा याद रखनी है, क्या होती है वो देखेंगे अपन, ठीक है। इसे यह काटा दे, ठीक है, स्पेस की कमी है। तो देखो दो चीजें प्रोडक्ट में है, दो चीजें प्रोडक्ट में है और उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहली वाली चीज 0 या फिर दूसरी वाली चीज 0। तो एक काम करते हैं, इस चीज को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे को 1 1 लिख रहे हैं, ठीक है। जहां पे 1 1 लिखते हैं मैं कोशिश करता हूँ उन्हें 0 बनाने की। अब 1 को 0 कैसे बना सकते हैं, 1 में से -1 करके। अब देखो ये लिखा है R1 R2 R3। अब देखो मैं क्या ऑपरेशन करता हूँ, फिक्स मेरा ऑपरेशन है, देखो R3 में से R3 माइनस R1, R3 में से R1 माइनस किया, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पे 0 बनाना है, क्या करूँगा R2 में से R1 माइनस करूँगा, ये R2 है, में से R1 माइनस करूँगा, ठीक है, R2 माइनस R1, ठीक है। देखो ऑपरेशन कैसे लिखा जाता है, जिसमें चेंज करना, ठीक है, और जो चेंज करना, ये इंडिकेट कर रहा है कि R3 में ही चेंज करना है और इधर R2 में ही चेंज करना है। अब देखो हमें R1 में कोई चेंज नहीं करना है तो R1 एज इट इज आएगा। तो सबसे पहले जो चीज एज इट इज आ रही है वो मैं लिखूंगा, x स्क्वायर 1 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो R2 में से R1 हटाना है तो कितना आएगा, हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत, खत्म, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान देके देखोगे तो रो 2 में से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, ये y माइनस एक्स लिखा है, ये लिखा है y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, ऐसे ही z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप लिखूंगा, मेंशन करूंगा कि R2 में से हम कॉमन लेते हैं y माइनस एक्स और R3 में से z माइनस एक्स, ठीक है। 1 प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 1 एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ 0 1 और z प्लस एक्स लिख सकता हूँ 0,
ठीक है, यहाँ पे डाउट। देखो अब चाहूँ मैं तो इसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकता हूँ, लेकिन एक्सपेंड करने का मेरा जो तरीका रहेगा ना थोड़ा चेंज रहेगा। थोड़ा चेंज कैसे? देखो वैसे तो चाहूँ तो देखो 2 बनोवर लिखो है मेरे को, फिर से माइनस करके 0 बना सकता हूँ, तो एक स्टेप और ठीक है 0 बना। चलो हम कोशिश करते हैं 0 नहीं बनाते। अब हम क्या करते हैं, जिस रो या कॉलम में मेरे को सबसे ज़्यादा 0 बन रहे उससे एक्सपेंड करते हैं। कहा भी था डिटरमिनेंट में कि किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, आंसर सेम आएगा। इस रो या कॉलम से एक्सपेंड करता हूँ, ये कॉलम है ना, इस एक्सपेंड बाय C3। अगर C3 से मैं एक्सपेंड करूंगा तो देखो सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है, ये एक्सपेंड करो 1 आएगा, कितना आएगा, ठीक है, -0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग, जो भी आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ से आंसर देखो x कैंसिल हो गया, z माइनस वाई बचा, ठीक है। तो मैं ये स्टेप लिखो 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने लिखा था इफ एक्स वाई जेड ऑल आर डिफरेंट, कहा था एक्स वाई जेड अगर अलग अलग हैं मतलब x इज नॉट इक्वल टू y, y इज नॉट इक्वल टू z एंड z इज नॉट इक्वल टू x, ठीक है। ये तीनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये चीज तो 0 हो नहीं सकती, तो 0 क्या होगी, ये यहां से क्या वैल्यू आ रही है एक्स वाई जेड की माइनस। हाँ इसमें कोई डाउट हो गया? थोड़ा सा लंबा होता है डिटरमिनेंट का क्वेश्चन, धीरे धीरे करना सीख जाओगे स्टेप कैसे कम करनी है, ठीक है। वैसे स्टेप बढ़ाते हो तो भी कोई इशू नहीं है, तो जेई वगैरह के हिसाब से स्टेप कम करना सीखेंगे अपन, कम करेंगे अपन कुछ क्वेश्चंस में। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी किया। हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर लिख रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन बस इतना सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो डेल्टा इक्वल टू लिख देता हूं मैं 23, 66, 11, ठीक है, 36, 55 और 26, 63, 143 और 37, ठीक है। देखो कोशिश करनी है हमें कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करें। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें 11 कॉमन आ रहा है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहते हैं कि मैं 11 कॉमन अगर मेरे को निकालना है तो 11 कॉमन निकालो तो बचेगा कितना, 6, 13, ठीक है, लिख लूँ, ठीक है। वैसे लिखना ठीक है, तो लिख रहे हैं, स्टेप बना देते हैं, कितना 11, 26, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको डबल करके इसमें ऐड कर रहा हूं कि ये चीज आ रही है, इसको डबल किया, इसको ऐड किया, इसको डबल किया, इसको ऐड किया, इसको डबल किया, इसमें ऐड किया। तो अगर कोई मुझसे पूछे क्या ऑपरेशन लगाऊंगा तो C3 में से क्या माइनस कर रहा हूँ कि ट्वाइस को किया मैंने C2 और प्लस किया C1 में ऑपरेशन। अब ठीक है, तो देखो इससे रिजल्टेंट जो भी आ रहा है, ठीक है, आई डोंट नो, पर इधर 0, इधर 0 और इधर 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट की सारी रो या कॉलम 0 हो जाए, कोई से भी एक रो या कॉलम 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 0। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में आंसर 0 ही आएगा। बस ध्यान रखना है कैसे बनाना है, तो इसलिए इसके ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे नहीं अपन, क्वेश्चन तो मिल जाएंगे
वो देख के पता चल जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, वो देख के पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपन जो एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन है मैंने वही करते हैं। इनमें एक्सपेंशन करना पड़ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है सॉल्व द डिटरमिनेंट एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, डिटरमिनेंट गिवन है x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6, 2x माइनस 3, 2x माइनस 9 और 2x माइनस 27 और 3x माइनस 4। ठीक है, 3x माइनस 16 और 3x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट दिया हुआ है। एक्चुअली कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये डिटरमिनेंट सॉल्व होकर कुछ वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी एक्स के टर्म में आएगी। तो एक्स के टर्म में ऐसा लिखा हुआ है, कह सकते हैं जो कोई इक्वेशन लिखी हुई है उसे सॉल्व करके इक्वल टू एक्स करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखो अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो कितना लेंथी चला जाएगा। तो एक्सपेंशन तो नहीं करना है, बाद में देखेंगे अगर करना पड़ा तो वो अलग बात है। पर देखो अब ध्यान से देखोगे तो इधर एक्स 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 2x 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 3x 3x। हाँ, कैसे x को रिमूव करेंगे? हमारा काम क्या, x रिमूव हो जाएगा तो न्यूमेरिकल का आराम से डील कर लेंगे। हाँ, कैसे x को रिमूव करें? देखो मेरे को दिख रहा है कि इसमें से देखो किसी भी रो में से, ये रो है, किसी भी रो में से दूसरी रो माइनस करूँगा तो x रिमूव हो जाएगा। मान लो R2 में से R3 माइनस करूँगा, x रिमूव हो जाएगा किसी भी रो में से। अब ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि R1 को ही माइनस करेंगे, R2 को ही माइनस करेंगे, किसी भी रो में से कोई सा भी कॉलम अगर मैं किसी भी रो में से कोई दूसरी रो अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मे भी एक्स रिमूव हो जाएगा। तो देखो कोई सा भी ऑपरेशन जो तुम बता दो वो लगा देते, कोई सा भी ऑपरेशन बता दो। R2 से R2 माइनस R3, देखो एक ऑपरेशन वो साथ में लगाता हूँ, पैरेलल वैसे बाय दो ऑपरेशन एक साथ में लगाने चाहिए। पर देखो दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं तो कुछ बात है। देखो मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ R1 माइनस R3। अगर तुम लोग ऐसा कहते कि एक ऑपरेशन ये लगा दे, एक ऑपरेशन अपन ऐसा लगा देते, कह सकते थे, कह सकते थे। देखो मिस्टेक कहाँ होती, गलती क्या है कि यहाँ पे R2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3। ठीक है, तो डिटरमिनेंट जो लिखूंगा मैं उसमें क्या लिखूंगा कि जो नो चेंज हो है, जो जिसमें कोई चेंज नहीं हो पहले लिख लूंगा, मतलब R1 और R3 पहले लिख लूंगा और फिर R2 में चेंज करके जो आएगा वो लिख लूंगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मैंने ये भी लगाया पहले तो R3 में चेंज करना पड़ेगा, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, R2 में चेंज करूंगा R3 में चेंज करूंगा। लेकिन यहाँ पे जब चेंज अपन किसके एस्पेक्ट में कर रहे हैं, R3 के एस्पेक्ट में, तो R3 का कांस्टेंट है, R3 में कोई चेंज नहीं है, चेंज किसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा चेंज करना है, ऐसा ऑपरेशन लगाना है जिससे हमको कंफ्यूज नहीं हो। तो देखो R3 में एज इट इज रखता हूँ जैसे तुमने कहा था, तो R3 में लिख ही देता हूँ पहले। ठीक है, ताकि हेडक मिटे, R3 की हेडक मिले। ठीक है, अब देखो R1 में से भी R3 माइनस करना है। सबसे पहले R1 में से R3 माइनस कर लेते हैं, फिर R2 कर लेंगे। अब देखो इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4। ठीक है, देखते जाना, तो बताते जाना। इधर कितना बचेगा, 24। ठीक है, इधर कितना बचेगा, आई थिंक 60। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इधर कितना बचेगा, 2। इधर 18, इधर ठीक है ना 48। हाँ, अब कोई डाउट हो आप अगर कोशिश करें नंबर्स को छोटा करने की, तो देखो इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन 4 कॉमन, तो बाहर आएगा 8। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को छोटा करना है। 1 6 और इधर कितना आएगा 15। ठीक है, 1 9 और अगर ध्यान से देखें तो कितना है 24 और x माइनस 6
2x माइनस 27 और 3x माइनस 64। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? अब अगर मैं नॉर्मली चाहूँ तो एक्सपेंशन कर सकता हूँ, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, ये नंबर्स है, इतने ज़्यादा कोई लेंदी नहीं होगा। और फिर भी अगर चाहूँ और जीरोस मेरे को बनाने हैं तो इसमें से माइनस कर सकता हूँ, एक जीरो बन जाएगा, एक कॉलम का एक्सपेंशन का हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर मैंने ऑपरेशन आर से स्टार्ट किया है तो बीच में मैं सी पे नहीं जाऊँगा। ऐसा नहीं कि तुम कहो कि नहीं C2 माइनस 2C1 कर दे, जैसे अपन ने स्टार्ट आर से किया। ऐसा नहीं है कि C2 मैं आर में चल रहा हूँ, स्टार्ट मैंने जहां पे कर दिया ना उसी पे मेरे को कंटिन्यू करना है, ठीक है। मे भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन में सही आंसर आता है, पर 100% गारंटी नहीं है कि आर पे चल रहे हो सी पे आ गए फिर से आर पे आ गए तो आंसर सही आएगा, ठीक है ना। बस ध्यान रखना जिससे स्टार्ट किया है उसी पे चलना है। हाँ, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम कर सकते हैं, मेरे को पता है आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि नहीं जाए, ठीक है, ताकि हमारी आदत बन जाएगी। तो बताओ क्या करें, एक्सपेंशन करें या फिर R2 माइनस R1 करें? R2 माइनस R1 करते हैं, ठीक है। R2 में से R2 माइनस R1, ठीक है। ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे रूल्स है डिटरमिनेंट के जो कहीं पे लिखे हुए होते हैं। अब R2 माइनस R1 करते हैं तो देखो सीधा सा ये 8 बाहर आ गया, 1 0 x माइनस 6, ठीक है। इधर कितना बचेगा 6 और 15 और इधर कितना बचेगा 3 और 9, ठीक है। 3 और 9 बच रहा है, सही है। 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64। अगर क्वेश्चन करने में लग रहा है कि हमारे पास और टाइम है, और टाइम दे सकते हैं क्वेश्चन को, तो देखो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे कर सकते हैं। इसमें से 3 कॉमन लिया, बचा कितना 1 और 3, ठीक, 1 और 3 बचेगा। अब उसको 3 को मैं कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करके, आई थिंक 6 से मल्टीप्लाई करके या 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर लूँगा, एक 0 बन जाएगा। पर ये थोड़ा सा 2 स्टेप होगी, बड़ा होता जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक्सपेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंड बाई काय से C1, ठीक है, ठीक है। 1 देखो सीधा मल्टीप्लाई करो कितना 9x माइनस 3 इंटू 64, ठीक है, ऐसे लिखूंगा माइनस 18x 27 इंटू 9, ठीक, कर लेंगे बाद में, ठीक है। अब देखो ये बचा है, इससे एक्सपेंड कर रहा हूँ तो, ठीक है, ठीक है। ये 0 वाला इसके बाद कर रहा हूँ मैं, प्लस x माइनस 6, इसके बाद ही कर रहा हूँ मैं 0 वाली, ठीक है। 6 9 ना 54 में से 45 गया, हाँ, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो जो 8 था बाहर में वो तो पूरा 0 के डिवाइड में डाल दिया, तो ये तो खत्म। अब सीधा सा सॉल्व करना है, देखो 9x माइनस 18x, ठीक है, माइनस ऑफ 9x। अब ये बचा है 64 इंटू 3 कितना होता है 192, माइनस का 192 और 27 इंटू 9 27 270 में 27 जाएंगे, ठीक है। चलो देख लेना ये कितना बचेगा 253 7 नहीं 53 नहीं बचेगा 243, ठीक है, 243 बचेगा। देखो 9x माइनस 54, आई थिंक ये भी सारे सोल्व हो जाएगा तुमसे, x की वैल्यू निकल जाएगी, क्यों इतनी ये 9 ये तो आगे सोल्व हो जाएगा, छोड़ दो इसे, क्योंकि डिटरमिनेंट का काम जो मेरा था ना वो यहाँ तक का था, आगे का काम तुम्हारा 6th 7th क्लास का है।
जीरो आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, नो वैल्यू ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया, छोड़ो ऑप्शन में जीरो दिया और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से कोई फर्क नहीं। वैसे देख लेना ये भी जीरो आ जाएगा, देखोगे ना तो जीरो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कैसे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन डील करना है, बस वो चीज़ सीखनी, बाकी सारी चीज़ें तुम पहले चाहते हैं, हमें बस ये चीज़ देखनी कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन कैसे डील करना है, तो बस ये स्टेप्स सीखो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स तो हर जगह होके हुई चलेगी और कैलकुलेशन तुम्हें देखनी है हर जगह हर क्वेश्चन में, बस स्टेप्स मैं बताऊंगा, ठीक है। ओमेगा जानते हो क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिट, ठीक है, ठीक है। इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन find the value of one omega cube omega square one omega और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले जहां पर ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है उसे वन लिख देते हैं, ठीक है, ओमेगा क्यूब को वन लिख देते हैं, तो मैं लिखूंगा वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन, ठीक है, सही है। अब क्या करें, पॉसिबल चीज बताओ जो जो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिखना चाहिए, क्वेश्चन दिखना चाहिए हमें क्या करना है। देखो वन लिखा है, ओमेगा लिखा है, ओमेगा स्क्वायर लिखा है, ऐड कर दें क्या होगा, जीरो, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा जीरो, बचेगा एक, तो एक को हम डील कर लेंगे फिर। देखो क्या करना है, देखा, इनको ऐड कर सकते हैं ना, प्रॉपर्टी देखी थी हमने लास्ट में, तो देखो ये आएगा टू प्लस ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर, अब देखो इधर जीरो होगा तो सीधा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, हाँ इधर भी जीरो होगा तो इधर कितना बचा ओमेगा, हाँ यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब क्या करें, एक्सपेंशन टू प्लस ओमेगा स्क्वायर वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, देखो ये बचा है टू प्लस ओमेगा स्क्वायर वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक काम करते हैं प्रोडक्ट कर देते हैं, टू माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर फोर, तो आई थिंक आंसर आ रहा है, देखो टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओमेगा, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब एक चीज अगर ध्यान से देखो, इसमें माइनस वन, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, ठीक है, तो टू माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख गया, इसके वजह माइनस वन पुट करूंगा तो टू माइनस माइनस वन, ठीक है, इजी था क्वेश्चन, इजी है ना। डिटरमिनेंट के ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, तो मैं लिखता हूँ वो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ही करने हैं मेनली और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो अगर किसी क्वेश्चन में बाय द वे अटक भी जाते हो, साइन कोस के टर्म में आता है, ठीक है, तो एंगल करके चेक कर सकते हो कि अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो, सॉल्व नहीं कर सकते, एंगल वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन टू दैट a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी माइनस सी माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए और इधर c प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, ठीक है, सारे प्रोडक्ट में
चाहूँ तो इधर लिख लेता हूँ। हाँ स्टार्ट करें। क्या दिख रहा है सबसे पहले, क्या करना चाहिए तुम बताओ। हाँ अरे सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक पे जाने दो, वो बाद में बात करूँगा मैं उससे। डायगोनल सेम है तो क्या दिक्कत है, डायगोनल में से कॉमन तो कुछ रह नहीं सकते, कॉमन का ही में से रह सकते हैं। ठीक है एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करता हूँ, देखते हैं इन दोनों को ऐड करता हूँ क्या मिल रहा है रिजल्ट, ए प्लस बी। इन दोनों को ऐड करने में क्या मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करने ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर दूँ। क्या क्या ऐड करूँ, C1 प्लस C2 C3 भी ऐड कर दो। C3 भी ऐड कर देंगे तो ABC आ जाएगा, ABC बचेगा, हमें ए प्लस बी कुछ इस कर लो हमें, ठीक है ना। ठीक है या तो ऐसा कर लो या फिर ऐसा कर सकते हो जैसे C1 C2 मैंने ऐड करने का, या फिर इसे भी ऐड कर सकते हो, तो उसे भी ए प्लस बी आया, तो चाहे रो में क्वेश्चन परफॉर्म करो या कॉलम में, पर जहाँ से स्टार्ट कर दिया खत्म वहीं पे करना है, ध्यान रखना। रो में करो या कॉलम में करो, रो में चलो जैसा तुम कहते हो, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। तो देखो रो में करता हूँ तो इधर ऐड हुआ, कितना बचेगा ए प्लस बी। आप देखो सबसे अच्छी सी चीज अपने पास अच्छी चीज दिखी है मेरे को, देखो मेरे को एक अच्छी चीज पता है क्या दिखी है कि अगर मैं इनमें से ए प्लस बी कॉमन ले लेता हूँ, 1 1 1 कुछ ऐसा बन रहा है, 1 बन रहा है तो फिर आगे क्या करेंगे, 0 बनाएंगे और 0 बनाते हमारा काम हो जाएगा खत्म। बस इतना ही करना है क्वेश्चन में, कि कोशिश करना है 1 1 1 बने, 1 बना फिर उसके बाद 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके कोशिश करना है 0 बन जाए। ये सेकंड में सर अगर R3 और R2 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो B प्लस C हाँ वो करेंगे ना, वही करने में 0 बन जाएगा ना। ठीक है देखो ए प्लस बी अगर कॉमन लिया, ठीक है तो ऐसा कुछ आएगा। बस ध्यान रखना लिखने में कोई मिस्टेक नहीं हो, छोटी सी मिस्टेक हुई पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये पूरी मैथ्स का ही ये रूल रहता है, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई बात करने की जरूरत नहीं। अब देखो मेरे को तो सबसे अच्छा पसंद बने, 1 बना 0, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा बाकी सब, ठीक है। तो देखो ए प्लस भी आ गया, अब कैसे करना है 0, तो अगर 1 बनाना है क्या करो, आसान तरीका से वो ऐड कर देते हैं R2 में R3 ऐड कर, ये R2 में R3 B प्लस C को बनाएगा सर, तो 1 1 आएगा फिर माइनस कर देंगे, R2 में R2 प्लस R3 काम कर सकते थे, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप ज़्यादा हुई है पर हम जैसे जैसे गलतियाँ करेंगे वैसे सीखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक माइनस का B प्लस C, ठीक है ना, B प्लस C और इधर भी B प्लस C, हम जैसे जैसे गलतियाँ करेंगे वैसे सीखेंगे, ठीक है। अब B प्लस C भी कॉमन आ गया, तो देखो A प्लस बी और B प्लस C कॉमन आ गया, तो देखो 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 और माइनस का B माइनस का A प्लस B प्लस C। अब बताओ क्या करें, अरे सॉल्व जो है 0 बना देते हैं ना। देखो इन दोनों को ऐड करें, 2 0 बन गए, 2 0 बनेगा तो एक्सपेंशन बिल्कुल इजी। अब देखो R1 प्लस R2, तो देखो आ गया A प्लस बी, ठीक है, B प्लस C, और अगर इधर बात करूं मैं कि मेरे पास क्या आया, तो 0 2 माइनस 0, अच्छा 0 आ गया, माइनस 1 1, ठीक है, और 1 इधर क्या है, माइनस का B माइनस का A और A प्लस B प्लस C। अगर मैं थोड़ी सी एक स्टेप यहाँ पर लिखूंगा ऊपर, ठीक है। देखो अब एक्सपेंशन बाय R1, एक्सपेंशन बाय R1 ना, ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो एक्सपेंशन बाय R1 C1 देख C1 ये होता है R1 C1 में फिर से कोएफिशिएंट ज्यादा है, C1 में करेंगे ना तो ज्यादा हो जाएंगे ना R1 से। हमें जो इजी दिख रहा है, देखो कंपलसरी नहीं है कि तुम R1 से ही करो, तुम्हारा जो मन करे उससे करो, ठीक है।
पर देखो ये देखो 2 से एक्सपेंशन करता हूँ तो इधर देखना माइनस का a प्लस बी प्लस सी और माइनस का, ठीक है। देखो क्या आएगा माइनस का 2, देखो 0 माइनस का 2। अब इधर क्या बचा माइनस का a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, और प्लस का a के b b b, हाँ ठीक है। अब देखो कैंसिल हो जाएगा b यस और यही पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव तो ट्वाइस a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस टेंस टू, देख सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे कोई डाउट, ठीक है ना। हाँ आगे का, ठीक है, आसान लग रहा है डिटरमिनेंट। एक्चुअली डिटरमिनेंट इतना ही आसान है, कुछ एक क्वेश्चन में भी कह सकते हैं क्रिटिकल है, पर वो भी जब अप्रोच लगा के करोगे ना, धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन से सीखोगे कैसे करना है तो अपना आप आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, बिल्कुल आसान सा, ठीक है। x प्लस 4, आई थिंक ये प्रूव देगा, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो एक छोटी सी चीज़ कि अगर जैसे डिटरमिनेंट में बात नहीं करनी चाहिए, देखो कि डिटरमिनेंट में क्या होता है कि डिटरमिनेंट में क्या किसी भी इक्वेशन में अगर बात करें तो इधर भी इक्वेशन बनेगी इधर भी इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन जो रहती है अपने रूट सेटिस्फाई करती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन कह सकते हैं इसे। देखो यहाँ पे x के 4 अपने को 0 है, यहाँ पे 4 अपने को 0 होना चाहिए 4 अपने को 4 है 0। और अगर ये चेक करना है -4/5 तो कहीं पे रख के देखो, कहीं पे सेटिस्फाई करना है। पॉलिनोमियल है तो ठीक है, पॉलिनोमियल से इसे हम निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रूट क्या चेक कर सकते हैं, पर एग्जैक्ट रूट लाने के लिए हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। अब देखो डायरेक्ट, हाँ बताओ स्टेप क्या क्या करेंगे। अरे देखो 5x प्लस 4 बनाना है ना, सबसे पहले सबको ऐड कर दें। C1 में करें R1 में करें, C1 में कर दें, पहले R में किया था अब C में कर देते, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत इसमें, देखो 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 हर जगह बन रहा है। एक काम करता हूँ 5x प्लस 4 कॉमन ही देता हूँ सीधा, ताकि स्टेप कम हो गई है। हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत, 2x x प्लस 4 और 2x 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 x प्लस 4, यहाँ पे कोई डाउट, ठीक है ना। अब बताओ दो बन देखो, 0 बना ले, ये बन जाएगा अपना आप बन जाएगा, ठीक है। तो आगे कुछ जगह करते हैं, कुछ जगह हम करते हैं वॉलेट भी करते हैं, वॉलेट करके देखते हैं गड़बड़ तो नहीं हो रही, ठीक है ना। या दूसरा कोई ऑप्शन तो बता दो, कॉलम से कोई फर्क वही पड़ेगा सर, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो R3 माइनस R1 और R2 माइनस R2, ठीक है। 2 0 बन जाएंगे, मैं बस इतना सा देखूंगा कि मेरे 2 0 बन गए, 1 2x, ठीक है। और आई थिंक 0 इधर देखूंगा तो माइनस का x आएगा 0, ठीक है, 0 और माइनस का x। हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, माइनस का x नहीं आई थी, माइनस का 4 माइनस 6 आएगा, R3 माइनस R1 किया है तो 0। देखो इसमें x प्लस 4 में से 2x जैसे ही माइनस करोगा ना, 4 माइनस x आएगा, 2x में से 2x माइनस 0, ठीक है। आप देखो एक्सपेंड करता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंड करता हूँ,
बाय दिस, ठीक है। C1 से एक्सपेंड करते हैं 1 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 4 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4। हाँ, कोई दिक्कत? आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो सीधा सा आंसर कि 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो हमारा आंसर है। इजी है, ठीक है। कुछ एक अच्छे क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन चेंज करता हूँ। हाँ, डिटरमिनेंट अगर तुम्हें लग रहा है कि अपन इजी क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन है सारे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा था, ये लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन कि प्रूव दैट 1 प्लस है 1 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 प्लस c इज इक्वल टू ABC 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c प्लस। क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके कहूँगा मैं, जैसा कि अपन लोग करते थे कि 1 को 0 बनाना, करते थे 1 लिखा है, हाँ 0 बन सकता है क्या? थोड़ा सा एक बार सोच के देखना, करने की जरूरत नहीं, बस सोचना है। क्या? हाँ, राइट हैंड सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो आंसर आएगा उसमें से एबीसी कॉमन ले लेंगे। देखो मैं दूसरी अप्रोच बताता हूँ, कुछ अच्छी अप्रोच, ठीक है। कि ये वाली जो स्टेप है ना, क्या नाम है इसका? R1। R1 में से A कॉमन लेता हूँ, R2 में से B कॉमन लेता हूँ, R3 में से C कॉमन। देखो अगर ABC नहीं है अपने पास तो 1 by में आ जाएगा, तो ठीक है, ठीक है। कॉमन फ्रॉम कॉमन A फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम। तो देखो ABC बाहर आया है तो ABC डिवाइड में भी आएगा, ठीक है। तो डिवाइड में आएगा तो आई थिंक इसे जैसा लिखूंगा, देख लो। हाँ, कुछ दिख रहा है चमकता हुआ? क्या चमकता हुआ दिख रहा है? देखो सबको ऐड कर दो, वो दिख रहा है, ठीक है। तो क्या ऐड करें? R1 में जैसे दिखने लग गया ना तुम्हें, मान लो क्वेश्चन का काम हो जाएगा। 1 प्लस 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c। सेम यहाँ पे हाँ एक साथ चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है डायरेक्टली कॉमन लेना है तो अच्छी बात है। हाँ बोलो। बस देख लेना, मैंने लिखने में कोई गलती तो नहीं, ठीक है। अब क्या कॉमन है? ये पूरी चीज़ कॉमन है। हाँ कॉमन रहती है मेरे पास सबसे अच्छी चीज़, मेरे को 1 1 1 दिख गया, 1 दिख गया तो जादू हो गया, 0 बना सकते हैं फिर, ठीक है। तो कॉमन ले लेता हूँ मैं, हाँ देखो 1 1 1 हो गया, 1 by b 1 प्लस 1 by b और 1 by b आई थिंक है ना, 1 by c 1 by c और 1 by c प्लस 1, ठीक है। अब क्या करें? 0 बनाते, कैसे बनाए? c से ठीक है, हाँ देखते हैं 1 0 0 1 by b 1 by c, c में तो कोई चेंज नहीं है। देखो इधर कितना बचा? 1 0 0 1, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वजह मेरे हिसाब से सीधी 1 आ रही है, इससे एक्सपेंड करेंगे C1 से, वैसे 1 आ गई, बाकी सब 0 हो गए, 1 आ गई, ये आंसर आ गया। इजी है,
हाँ, कोई डाउट सर? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, जेई में आया हुआ है। ठीक है, उससे पहले कुछ और करते हैं, उससे पहले कुछ और, तो लास्ट क्वेश्चन आएगा। ये कर सब कुछ समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो देखो वहाँ में, ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इफ P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0, देन डू दैट। ठीक है, P A Q B R C, Q C R A P B और R B P C और Q C इज इक्वल टू, ठीक है, P Q R A B C C A B और B C है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, मैं किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करके उसका आंसर डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं जा सकता। हाँ, ये है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगा के इसे ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, पर हमें नहीं आता बनाना। मैं क्या करूँगा, इसकी कुछ वैल्यू निकालूंगा, इसकी कुछ वैल्यू निकालूंगा, दोनों में इक्वल आता तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करना तो बहुत आसान है। इसमें मैं 0 नहीं बनाऊंगा, सीधा एक्सपेंशन करूँगा। ठीक है, और इसे क्या करें, क्या करें इसका? हाँ, सब्ट्रैक्ट करने में बकेड़ा फैलेगा इसमें। हाँ, देखो कभी P के साथ A है, कभी P के साथ B है, कभी P के साथ C है, कॉमन भी कुछ नहीं निकलता। एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, मैं करता हूँ। बिल्कुल इजी रहेगा एक्चुअली। अगर नहीं हो रहा है प्रॉपर्टी से सॉल्व, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ एक्सपेंशन में कुछ ना कुछ जादू रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने बनाने से पहले सोचा होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, एक ना एक अल्टरनेट मेथड डाला होगा, तो हमें इसको दिख रहा है, एक्सपेंड करता हूँ मैं सीधा, काहे से R1 या C1 किसी से भी कर लेता हूँ, तो R1 से करते हैं, एक्सपेंशन बाई R1। ठीक है, देखने में लग रहा है क्रिटिकल क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। पोजीशन तो सेम है क्या? पोजीशन तो सेम है। पोजीशन सेम कहाँ से? A B C कहाँ पे? इसमें इन दोनों में पोजीशन सेम है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो देखेंगे अपने। ठीक है, एक काम करूँगा ना, इन दोनों को एक्सचेंज कर दूँगा, इन दोनों को एक्सचेंज कर दूँगा, पोजीशन चाहिए वैल्यूबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो P A देखना, P A इधर देखना, Q R A C माइनस P स्क्वायर B C माइनस Q B। ठीक है, तो कितना आएगा? Q स्क्वायर C, ठीक है, और माइनस P R B C। सही है, यहाँ पे कोई डाउट? Q स्क्वायर C A आएगा। Q स्क्वायर C आएगा, Q स्क्वायर C स्क्वायर आएगा। C A है, मतलब यहाँ पे A है। यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे A। ठीक है, तो इधर आएगा Q स्क्वायर, हाँ A C, ये सही बोला। ठीक है, Q स्क्वायर A C माइनस इधर कितना आएगा? P R B स्क्वायर। ठीक है, प्लस R C, ठीक है, R C, और इधर कितना आएगा? P Q C स्क्वायर माइनस R स्क्वायर A B। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। तो अगर इसे मैं लिखना चाहूँ तो देखना, ये जो लिखा हुआ है पी क्यू, ठीक है, पी क्यू पी क्यू के साथ कितना है? पी ए के साथ अपना कितना है? क्यू ए स्क्वायर, क्यू आर ए स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है, तो अब देखते हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। देखो पी क्यू के साथ पी क्यू आ रही है, P A
पी ए है ना, हाँ तो पी ए तो क्या लिखा है, पी ए के साथ, पी ए के साथ, पी के साथ देखो पी क्यू के, पी क्यू आर के साथ ए क्यू आर, पी क्यू आर ए क्यू, अब तक ठीक है। अब देखो माइनस पी क्यू ए बी सी, माइनस देखो अगर ए बी सी की बात करता हूँ तो ए बी सी के साथ क्यू क्यूब आ रहा है, ठीक है, प्लस देखो बी क्यूब के साथ, ठीक है, कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, प्लस पी क्यू आर के साथ सी क्यूब, ठीक है, पी क्यू आर के साथ सी क्यूब, और इधर कितना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब को साथ में लिख लेता हूँ मैं, तो देखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब साथ में लिखता हूँ, तो इनके साथ में क्या आ रहा है, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब के साथ में क्या आ रहा है, सही है, प्लस या माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए बी सी के साथ में क्या है, ठीक है, सही है। अब देखो अगर कहीं पे हमें बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था पी क्यूब पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू -3 पी क्यू आर, ठीक है, ऐसा पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3 पी क्यू आर। अब देखो अगर इसके 3 पी क्यू आर रखता हूँ तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, पी क्यू आर 3 पी क्यू आर आएगा, 3 पी क्यू आर, और इधर कितना आ गया ए बी सी। अब देखो पी क्यू आर कॉमन लेते हैं, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, ये हमारा आंसर है। अब देखो पी क्यू आर कॉमन, अब अगर इसे सॉल्व करने के लिए आंसर आ जाए हमारा, तो सही है ना, एलएचएस हमने सॉल्व कर लिया कंप्लीट। अब बाय आरएचएस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, थोड़ी सी, देखो पी क्यू आर तो आ गया, मेरा मन मोटिव यही था सी क्यू आर को आ गया। अब देखो ए से एक्सपेंशन करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है, हाँ माइनस बी से अगर एक्सपेंशन करते हैं तो ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, सी से एक्सपेंशन करते हैं, आ गया इतना आंसर, पी क्यू आर कितना ए क्यूब माइनस ए बी सी प्लस बी क्यूब माइनस ए बी सी प्लस सी क्यूब माइनस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर चाहते तो इसका डिटर्मिनेंट अगर बनाना आता तो इसका डिटर्मिनेंट सीधा ये लिख सकता था, तो कैसे पता चलेगा इसका आंसर ये कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से, और कोई सोल्यूशन नहीं, पहले से विजिबल होना चाहिए हमें कि इसमें पी क्यू आर बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब पी क्यू आर इसके एक्सपेंशन में एक तरफ निकालना पड़ेगा हमें कॉमन एक्सपेंशन। अब देखो यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो पी क्यू आर कॉमन कहीं से नहीं निकल रहा है, तो और क्या ऑप्शन बचता है, एक्सपेंशन, और फिर ऑप्शन बचता नहीं, हमने ये किया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कुछ भी नहीं करना है, पी क्यू आर बाहर लिया सक्सेसफुल, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, हटा ये क्वेश्चन देगा नहीं, प्योर बोर्ड क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इफ A is not equal to B, B is not equal to Q, C is not equal to R, and equal है सबसे not equal, and P B C A Q C और A B R इसे कुछ लिखा है is equal to R, देखना पड़ेगा इसमें। Then find the value of ठीक है P अपॉन P माइनस A
प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस बी और आर अपॉन आर माइनस सी। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई थिंक ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेई में आया हुआ है। तो स्टार्ट करो हम लोग, मैं बताता हूँ 2 मिनट में। आज नहीं है यहाँ पे इस फोटो से। हाँ तुम लोग स्टार्ट करो, नहीं तो मैं करता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ। देखो क्या करना है, कैसे करें। 0 बना दो, 0 जीरो बनाए, ठीक है। अब जीरो कैसे बनाए, ये सर R2 को चेंज करना, R2 माइनस इसमें चेंज करें, किसी में इन दोनों यहाँ से 0 आ जाएगा सर ब्रांच, इससे भी 0 आएगा। यस सर। लेकिन चेंज एक एक करके करेंगे, एक साथ भी करेंगे साइमल्टेनियसली। हाँ तो बताओ, सबसे पहले ऐसा चेंज बताओ। R3 को कॉमन ले लो, मतलब R3 को चेंज मत करो सर, और इन दोनों को अच्छा, चेंज कर दो। R3 को चेंज नहीं करना, तुम्हारा कहना है कि दोनों को चेंज कर दें। अब दोनों का अगर तुम चेंज करने की बात करते हो, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, R1 को चेंज नहीं करता हूँ, बाकी दोनों को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो R3 में R3 माइनस R1 कर सकता हूँ। और हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत सही है या नहीं है, देख लो। अगर B माइनस A क्यों सर? B माइनस A चाहिए, A माइनस B बन रहा है। हाँ वही तो, R1 माइनस R3। ठीक है, तो एक काम करते हैं, P माइनस A चाहिए ना अपन को, तो R1 में से R1 माइनस R3 कर देते हैं। ठीक है, और ये R2 को R3 का फिर एक R2 में से R2 माइनस R3 कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अब बस स्टेप देखते जाना कि कोई सी दो में चेंज करना था, बस स्टेप में गड़बड़ मत करना। P माइनस A, B माइनस Q, ठीक है, और 0। C, अच्छा, C C माइनस R, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। ये चीज 0, Q माइनस 0 है, B माइनस अच्छा, Q यहाँ पे 0 है, ठीक है। हाँ, उस R C के आगे कर लेंगे। और इधर कितना, C माइनस R, ठीक है, A B R। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, एक्सपेंशन करता हूँ। अगर इसको माइनस कर दो, इन दोनों का आपस माइनस कर दो। अरे थोड़ा सा सोचो, ध्यान लगाओ। अगर इसे 0 कर दूंगा मैं, क्या कह रहे हो तुम, R2 में से R1 माइनस कर दो, इसे 0 कर दूंगा तो ये वाला 0 हट जाएगा। अगर इसमें से R1 में से R2 माइनस करता हूँ तो ये वाला 0 हट जाएगा। हमने 0 बनाए थे वो बेकार हो जाएंगे, एक को एलिमिनेट करके दूसरा लाने का कोई मतलब ही नहीं। तो सीधा सा एक्सपेंशन करते हैं, किससे करें, या तो इससे करते हैं या इससे करते हैं। किससे करें, इससे भी कर लो, जैसे बड़ा पड़ेगा। अरे छोटा होता कोई नहीं, ठीक है। एक्सपेंशन बाय C1, हाँ कर सकते हैं। तो देखो P माइनस A, इधर देखते जाओ, ठीक है, R Q माइनस B, लिख रहा हूँ, Q और माइनस B R Q माइनस B, ठीक है, और माइनस का B। हाँ, यहाँ पे कोई डाउट, ठीक है ना, A तो हट गया ना, प्लस A, हाँ A टाइम्स, ये देखो ये खत्म, तो इधर से ये 0, C माइनस R Q माइनस B। देखो माइनस का C माइनस R और Q माइनस B। हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखूंगा तो इधर अगर देखोगे तो देखो R के साथ 2 टर्म, ये भी 2 टर्म आ रहे और 2 टर्म इधर भी आ रहे। इस पूरे को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, P माइनस A, Q माइनस B, R माइनस A या C माइनस R। देखो 2 टर्म आ रहे हैं इधर साथ, अपन को क्या चाहिए, नीचे चाहिए ना। समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, डिवाइड बाई P माइनस A, Q माइनस B, C माइनस R, ठीक है। अपन को ये चाहिए ना, P माइनस A, Q माइनस B, R माइनस C। चलो देख लेंगे वो, C माइनस R चाहिए, R माइनस C चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, R माइनस C करते हैं जब R माइनस C चाहिए।
जो नीचे की है उसकी बात करते हैं। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, आर अपॉन आर माइनस सी आएगा। हाँ यहाँ पे कोई डाउट, माइनस का बी। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, प्लस होगा सर, क्या प्लस हो जाएगा। प्लस बी हो जाएगा। हाँ तो सी माइनस आर से आर माइनस सी प्लस बी हो जाएगा। ठीक है वो चीज ठीक है, क्योंकि बचेगा क्या, डिवाइड करेगा माइनस, ठीक है प्लस ए। ठीक है देखो सी माइनस आर आर माइनस सी होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है क्यू माइनस बी खत्म और पी माइनस ए। हाँ इसका आंसर कितना है, कोई डाउट हो तो बताओ। चाहे तो पूरा एक्सपेंड करके एक बार एक हिस्से देख सकते हो फिर डिवाइड कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। अब हाँ लेकिन एक चीज और कह रहा हूँ, अगर इस जगह में थोड़ा सा चेंज करूंगा ना तो आंसर वही कर जाएगा। ये मैथ्स तो नहीं कर सकता क्या ये a बाय में p, इधर p है इधर a है सर। अच्छा ठीक है चलो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ इधर ए है इधर बी है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब कल लाएंगे, ठीक है तो देखो थोड़ा सा मैं इसे स्पेस देके लिखता हूँ, बी अपॉन क्यू माइनस बी, और इधर कितना लिखना है, तो कितना लिखना है तुम्हारे थोड़ी a बाय p माइनस r, p माइनस क्या था a है। ठीक है। अब मैच करना है तुम्हें, तो माइनस का क्यू प्लस का क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ डाउट कर सकते हैं इतना तो इक्वल टू 0 चलो है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा क्यू अपॉन क्यू माइनस बी आ जाएगा। देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऊपर ए आ सकता है, ऊपर पी आ सकता है, ऊपर क्यू आ सकता है, ठीक है। प्लस देखो क्यू अपॉन क्यू माइनस बी लिख गया, लेकिन मेरे को साथ में -1 भी लिखा, ठीक है। प्लस देखो एक और -1 लिखा, इसकी वैल्यू कितनी है, हाँ आंसर वही कर सकता है, जैसे जैसे ऊपर का टर्म वही करेंगे ना अपन, क्या पता यहाँ पे देखो पी क्यू आर दे रखा है, अब कुछ और दे दे पी क्यू आर की जगह कुछ ए बी सी दे देता तो भी हम आंसर वही कर जाते, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के लेक्चर में, ये डिटर्मिनेंट्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते।